यो गाइस, क्या हाल चाल। बहुत ही डिटेल्ड वीडियो होने वाली है। कुछ चीज़ें मैं तुम्हें बताऊंगा मेरी जर्नी पे, जो मतलब पूरी ऑलमोस्ट पूरी नोफैप जर्नी में कुछ ऐसी चीज़ें जो जिनके बारे में मुझे अभी थोड़ा बहुत पता लगा है वो मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। और मुझे इनफैक्ट क्या जानना है, तुम्हारा एक्सपीरियंस, जो लोग भी लॉन्ग स्ट्रीक पर है ना, उन लोग के साथ क्या ये सब चीज़ें हुई हैं, मुझे ये जानना है फिलहाल। तो तुम ये बताना, मैं तुम्हें अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक है। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। जब मुझे नोफैप का पता लगा, कुछ ठोकरें खाने के बाद इधर उधर एजिंग वेजिंग करके, पहले शुरू में मेरे को लगता था सिर्फ सीमन बचा लेता हूँ, तो मैं एजिंग करनी स्टार्ट कर दी। फिर मुझे नो फैप का पता लगा, मैंने हार्ड मोड करा। कुछ एक आध स्ट्रीक मेरी टूटी, उसके बाद मैंने 400 दिन की स्ट्रीक बनाई, ठीक है। सबसे पहली स्ट्रीक जो मेरी लॉन्ग स्ट्रीक बनी थी, उस जर्नी पे सारा सीन मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम मुझसे रिलेट करना, तुम मुझे बताना क्या तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। और कुछ और चीज़ें भी मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है, जो जर्नी पे तुम्हें फॉलो करनी चाहिए। जब जब एनर्जी शुरू में तो मेरे को, तुम लगा लो डे 2 से बेनिफिट आ रहे थे, क्योंकि आई वॉज ऑलरेडी मेडिटेटिंग। मैं पहले से सुदर्शन क्रिया सीख चुका था, मैं कर रहा था। इनफैक्ट सुदर्शन क्रिया वगैरह करने के बाद ही मुझे थोड़ा, मेडिटेशन करने के बाद ही मुझे हिम्मत मिली कि मैं इस चीज़ से बाहर आऊँ। मुझे वो प्लेजर थोड़ा बहुत मिलने लग गया, तो मैं उस चीज़ से बाहर आया। ऐसे करके मैंने नोफैप की स्ट्रीक स्टार्ट करी। शुरू से ही मेरे को बेनिफिट मिलने लग गया, बहुत हाई एनर्जी। उसके बाद डे 60-70 पे जो भी था, मेरे को पहला नाइटफॉल हुआ। अब तुम ना, मेरे को सिर्फ ये चीज़ बतानी है कि जब वो मेरा पहला नाइटफॉल हुआ था, वो 70 दिन तो हुआ नहीं मेरा नाइटफॉल, उसके बाद जब मेरा नाइटफॉल हुआ था, तो उन दिनों मेरे साथ क्या चीज़ स्टार्ट हुई थी, मेरे को वो बताना है फिलहाल तुम्हें। क्या स्टार्ट हुआ था, जब मैं सोता था रात को, तो बैक से नीचे से कुछ ऐसे उठता था, और शोल्डर की तरफ ऐसे कुछ सेंसेशंस सी होती थी। सेंसेशंस कह लो तुम, क्या होता था वो, जैसे कुछ पिन सी जो बोल रहा है, कुछ ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तुमने बहुत लोगों ने सुना भी होगा कुंडलिनी के बारे में। तुम कुंडलिनी को सेक्सुअल एनर्जी भी बोल सकते हो, कई लोग सेक्सुअल एनर्जी बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हो तुम, हीलिंग एनर्जी कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये एनर्जी, मेडिटेशन जो करता है, कई लोगों की अवेकन हो जाती है। तुमने पुनिया, आशीष पुनिया की वीडियोस में भी सुना होगा, आशीष पुनिया ने भी अवेकनिंग के ऊपर कुछ बातें करी हैं। तो ऐसा पहली बार तब मेरे साथ हुआ था। और जब ऐसा होता है ना, तो बंदे की पर्सनैलिटी पूरी चेंज हो जाती है। उसके कुछ स्पेशल टैलेंट्स बाहर आने लग जाते हैं, कुछ उसकी कमियां ठीक होने लग जाए। वो हीलिंग एनर्जी है, वो सारे तुम्हारे चीज़ें ठीक करती हुई जाएगी, ठीक है। चलो यहाँ तक बात ठीक है। ऐसा मेरे साथ होना शुरू हुआ 70 दिन पे। उसके बाद मेरे को नाइटफॉल हुआ। उसके बाद कंटिन्यूस मेरे को नाइटफॉल होता रहा, 10-15 दिन, 20 दिन, 7 दिन में भी हुआ कई बार, ठीक है। ऐसे होता रहा, साथ में मैं स्ट्रीक कंटिन्यू करता रहा। मेरे को डिप्रेशन था उस टाइम, सारे मतलब ब्रेन फॉग रहता था, सर मेरा भारी रहता था, ठीक है। ये सब चीज़ें मेरी चलती रही, मैं कंटिन्यू करता रहा। कभी कभार रोना आता था, कभी कभार ज़्यादा एक्साइटमेंट होती थी। अपने आप ये सब चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो रही थी, बहुत स्लो प्रोसेस में ठीक हुई। मेरा हेडेक कम हुआ, और पीछे से जो एनर्जी उठ के आती थी ना, वो पहले पेन करती थी, बैक पे पेन करती थी, शोल्डर तक आती थी, वो धीरे धीरे स्मूथ हो गई थोड़ी। मैं ये कहूँगा कि जैसे जैसे मेरे मूड स्विंग्स कम हुए और ब्रेन फॉग वगैरह कम हुआ और स्ट्रीक भी आगे बढ़ी, वो चीज़ थोड़ी सी ठीक हो गई। और वो इतना पेन नहीं कर रही थी उसके बाद, है ना, वो थोड़ी स्मूथली आने लग गई, लेकिन प्रॉपर वो चीज़ ठीक नहीं हुई। मैं करता रहा, एक टाइम ऐसा आया कि मेरे को नोफैप के बेनिफिट्स आने लग गए, मूड स्विंग्स मेरे ठीक हो गए। हालांकि कहीं ना कहीं एक जो होता है ना सुपर ह्यूमन, जो शुरू वाले बेनिफिट्स थे वो नहीं आ रहे थे। तो अब मेरे को याद है 2020 में मेरे साथ क्या हुआ। फिर लॉकडाउन लगा था, मैं नॉर्मल अपना मेडिटेशन कर रहा था जैसे करता था। उसके बाद मुझे क्या होना शुरू हुआ, मेडिटेशन के टाइम मैं नॉर्मल अपना ब्रीदिंग पे भी फोकस करूं, कुछ भी फोकस करूं, तो ऐसे कुछ ऊपर की तरफ उठता था और मेरी बॉडी हल्की सी हिलनी स्टार्ट हुई, कि जैसे, और चक्कर से आने शुरू हुए उसके बाद, कि जैसे एनर्जी को कोई नहीं मिल रही डायरेक्शन। तो मेरी फटी। इनफैक्ट मैंने अपने ग्रुप पे, अपने चैनल पे ये सब चीज़ें नहीं बताई थी, क्योंकि मुझे ये लगा था कि जब तक मुझे इस चीज़ के बारे में पूरा नहीं पता लग रहा, मैं जाके क्यों ज्ञान चोदूँ किसी चीज़ के बारे में। तो मैंने खुद रिसर्च स्टार्ट करी। इनफैक्ट ग्रुप में कुछ लोगों से मेरी ये बात भी हुई, आर्ट ऑफ लिविंग में भी कुछ टीचर से मेरी इस रिलेटेड बात हुई। तो हुआ कि अब मैं जब मेडिटेशन कर रहा था, उसके बाद मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसे सफोकेटेड फील होने लग गया, और
शोल्डर्स में हैवीनेस, आर्म्स में हैवीनेस, सर में भारीपन मेडिटेशन करने के बाद। तो मैं सोचा यार क्या हो रहा है, चक्कर समझ में नहीं आ रहा मेरे को, ये एनर्जी ऊपर उठ रही है और पीछे अटक रही है, बॉडी हिल रही है मेडिटेशन में, मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, जैसे कुछ अजीब सा हो रहा था। मैंने नेट गूगल पे रिसर्च स्टार्ट कर दी तगड़े तरीके से। मैंने कहा भाई क्या सिस्टम है, क्या होता है ये कुंडलिनी का, क्या सीन है। मैंने सदगुरु के वीडियोस देखे, श्री श्री रविशंकर जी के देखे, मंतक चिया के देखे, इनफैक्ट कईयों के एक्सपीरियंसेस सुने। किसी को मुझे बोलना नहीं चाहिए पर इंडिया में कई साधु संत ने पता नहीं क्या बता रखा है, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आया इसके बारे में, कुछ कंक्रीट इनके पास नहीं था कि इसका क्या सॉल्यूशन है। तो अब कई लोग क्या था, इसका पेड था भाई, वो कह रहे थे कि ऐसा कुछ हम कराएंगे कि तुम्हारी एनर्जी ग्राउंड हो जाएगी, फिर ऐसी दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें। तो चलो ठीक है, मैंने कहा देखते हैं अब क्या सीन है। मेरे को ये समझ में आया कि देर इज़ अ थिंग कॉल्ड कुंडलिनी सिंड्रोम, जिसमें क्या है, तुम्हारी एनर्जी बैक से उठकर हेड में स्टक हो जाती है और उसकी वजह से तुम्हें कई ऐसे सिम्टम्स आते हैं जो हम बोलते हैं फ्लैट लाइन के भी सिम्टम्स होते हैं। क्योंकि जब वो सर पे अटकती है तो तुम्हारी बॉडी हीट होने लग जाती है, एंग्जाइटी और ब्रेन फॉग तुम्हें हो जाता है, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता। ये कुंडलिनी सिंड्रोम के सिम्टम्स है, तुम गूगल करना। ये तब होता है जब एनर्जी तुम्हारी सर पे अटक जाए। फिर मेरे को इतना तो समझ आया कि हो सकता है ये केस मेरा, क्योंकि पीठ से ऐसे कुछ उठता है और जाके वो सर पे या ऐसे चेस्ट की तरफ कुछ अटक रहा है। मैंने कहा ये एक सीन हो सकता है भाई। तो अब मैंने क्या करा, ये गूगल करा मैंने, एनर्जी, कुंडलिनी एनर्जी स्टक इन द हेड, व्हाट इज द सॉल्यूशन, ऐसे करके मैंने सर्च करा गूगल पे। एक आर्टिकल मुझे आया, उसमें बंदे ने ये बोला कि भाई तुम मंतक चिया की बुक पढ़ो। मंतक चिया मतलब एक चाइनीज और चाइना से, या मंतक चिया, और वो एनर्जी के रिलेटेड फील्ड्स के बारे में बताते हैं पूरा, बहुत तगड़ी नॉलेज भाई सब, बंदे की बहुत तगड़ी नॉलेज। तो उस बंदे ने बोला कि एनर्जी को सर से ऐसे नेवल की तरफ फोकस करो, वो नेवल में जाकर और नीचे टेस्टिकल्स में जाकर ग्राउंड हो जाएगी, फिर तक अभी ये दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, मैंने कहा भाई इसका सोल्यूशन मुझे चाहिए, मेडिटेशन में बॉडी नहीं हिलनी चाहिए मेरी। अनकंफर्टेबल था, मैं किसी के आगे मेडिटेशन कर नहीं पा रहा था। मुझे समझ नहीं आया, या तो मेरी रिटेंशन हो गई, तो मेरी एनर्जी ज़्यादा बिल्डअप हो गई थी नीचे से। क्योंकि तुम समझो 3 साल कंप्लीट हार्ड मोड मैंने करा ही है, कंप्लीट हार्ड मोड नहीं पर करा ही है, नाइट फॉल हुए सिर्फ, पर ऐसे मैंने सीमन वेस्ट नहीं करा अपना, फैपिंग नहीं करी उन 3 साल में। तो एनर्जी इतनी बिल्डअप हो गई थी कि उसको नहीं मिल रही थी डायरेक्शन। एंड मुझे ये समझ आया मेरी बॉडी अभी उस एनर्जी के लिए नहीं थी प्रिपेयर्ड, जो मैं इतनी एनर्जी अपने बना रहा था, और उस हिसाब की वो चीज़ें मैंने नहीं करी कि एनर्जी को प्रॉपर डायरेक्शन मिले। मैंने ऑर्बिट मेडिटेशन स्टार्ट करी 2020 अक्टूबर में, या ऐसे ही कुछ करी होगी, लॉकडाउन तब खुलने ही वाला था, ऐसा ही कुछ सीन था। मुझे बहुत चीज़ें करता रहा, मैं करता रहा डेली। आज अभी मुझे 9 महीने हो चुके हैं ऑर्बिट मेडिटेशन करते हुए, मैं करता रहा डेली, ठीक है। उसके बाद मेरे को सबसे बड़ी एडवांसमेंट क्या मिली, शुरू में नाइटफॉल हुए मेरे, पर जब मैं गलत ऑर्बिट कर रहा था तो भी नाइटफॉल हुई। पर एक एडवांसमेंट जो मैं तुम्हें आज सबके साथ शेयर करूंगा, पहली बार ऐसा हुआ कि भाई जब से मेरे वो विड्रॉल्स आए थे, वो 70 दिन, जब से एनर्जी उठी थी ना मेरी बैक से, उसके बाद से मेरा नाइटफॉल कभी बंद ही नहीं हो रहे थे। तो मुझे भी लगा कि भाई रिकवरी होगी, कुछ भी होगा, ये अपने आप ठीक हो जाएंगे। डैमेज हुआ है ब्रेन में, लॉन्ग टर्म रिटेंशन करूंगा, नाइटफॉल रुक जाएंगे, रुक जाएंगे, नहीं रुक रहे। ये एक प्राइमरी कंसर्न बन गया मेरा कि भाई मैं रिटेंशन क्यों नहीं कर पा रहा 2020 में। एक ये कंसर्न, और दूसरा ये कंसर्न कि मेरी बैक से एनर्जी उठती है, अनकंफर्टेबल फील कराती है मुझे। और फिर तीसरा कंसर्न ये हुआ मेरी बॉडी हिलने लगी मेडिटेशन में। फिर मैंने कहा अब नहीं होगा भाई, कुछ करना पड़ेगा। अब मैंने क्या करा, ऑर्बिट मेडिटेशन करना स्टार्ट करा, और जब मेरे को ऑर्बिट अक्टूबर से जनवरी तक मुझे काफ़ी हद तक आ गई। तो जब मैं ऑर्बिट करता था मेरी एनर्जी सर से नेवल तक आने लग गई, कंधे इतने लाइट फील होने लग गए, बैक सर इतना लाइट फील होने लग गया जो साला कभी हुआ ही नहीं, स्टार्टिंग डेज में नहीं जैसे लगता था। तो बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा आने लग गए नो फैप के। हालांकि मूड स्विंग्स वगैरह मेरे सब खत्म हो गए थे, पर ब्रेन फॉग वगैरह, मतलब एक कंसंट्रेशन का लेवल ही अलग, एक वो रिटेंशन के जो बेनिफिट्स हैं ना, वो आने लग गए। तो मैंने ऑर्बिट कंटिन्यू करा। मैंने तुम्हें एक वीडियो डाली थी, मैं चैलेंज ले रहा हूँ, ठीक है। मैंने जनवरी से लेकर मेरा मई तक कोई नाइटफॉल नहीं हुआ, पहली बार जब से एनर्जी बैक से उठी थी उसके बाद से 5 महीने कोई नाइटफॉल नहीं, प्योर हार्ड मोड, ठीक है। तो भाई बहुत तगड़ी एडवांसमेंट हो गई मेरे लिए। एक तो मेरे शॉक्स खत्म हो गए मेडिटेशन में, एनर्जी मेरी ग्राउंड होने लग गई, मेरे नाइटफॉल बंद हो गए। मैं समझ गया भाई मेरी ये गलती थी,
ठीक है, तो ऐसे करके ये सब चीज़ें मेरे साथ हुई। ठीक है, ये मैं तुम्हें बताना चाहता था। मुझे ऐसा लग रहा है, ये लग क्या रहा है, कुंडलिनी से ही रिलेटेड है। और कुंडलिनी एनर्जी उसकी ज़्यादा उठती है जो रिटेंशन कर रहा है। अब मैंने रिटेंशन बहुत टाइम करा तो मेरी कुंडलिनी एनर्जी जल्दी उठ गई थी, क्योंकि बिल्डअप बहुत हो रही थी यार एनर्जी, रिटेंशन से नहीं निकल रही थी वो नीचे से, है ना। नाइटफॉल भी हो रहा था 10-15 दिन में, फिर भी मैं खुद तो नहीं निकाल रहा था ना एनर्जी। तो ये सब चीज़ें मेरे साथ हुई। इस वीडियो का पार्ट 2 अब मैं तुम्हें ये बताऊंगा। पहले तो तुम मुझे ये बताना कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ किसी के साथ जिन्होंने लॉन्ग स्ट्रीक बनाई है, और मतलब मुझे जानना है इसके बारे में किसके साथ ये चीज़ हुई। मेरी एक प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो गई, ऑर्बिट मेडिटेशन ने वंडर्स कर दिया है मेरे लिए। मंतक चिया साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, उनकी वीडियोस देखकर मुझे इसका सॉल्यूशन मिला। लिटरली सदगुरु श्री श्री रविशंकर जी, कितनों के मैंने वीडियोस देखे, योगा ट्राई करा, सब ट्राई करा, किसी से कुछ चीज़ ठीक नहीं हुई। ऑर्बिट मेडिटेशन से इंस्टेंट मैं खुद अपनी एनर्जी को कहीं से भी जहाँ स्टक हो रही है मुझे वो निकालनी आ गई। अगर वो मुझे निकालनी आ गई तो समझ लो मैं अपनी कोई भी बीमारी ठीक कर सकता हूँ और कहीं भी एनर्जी ब्लॉक नहीं होगी। तो एंड में मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा, जो भी रिटेंशन कर रहे हो, अगर तुम्हें अपने स्पेशल टैलेंट्स बाहर आने हैं तो ये एक एनर्जी आएगी तुम्हारे पास, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को तुम्हें मैनेज करना है। ये एनर्जी के लिए तुम्हारी बॉडी प्रिपेयर्ड होनी चाहिए, तब तुम्हें प्रॉपर बेनिफिट्स मिलेंगे। ये मत सोचना सिर्फ तुम रिटेंशन करते रहो हो जाएगी रिकवरी, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद रिकवरी हो रही है। अपने एंड से अपने शरीर के दोष भी ठीक करो, अपने एनर्जी चैनल्स खोलो, तभी वो तुम्हें लाख गुना ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। अगर तुम्हारी बॉडी, अब मुझे पहले पता होता मेरी एनर्जी सर पे स्टक है तो बहुत जल्दी मेरे काफ़ी चीज़ें मेरी और बेटर हो सकती थी। हालांकि वही बात है यार, नॉलेज एक्सपीरियंस से आती है। मैं अभी भी ग्रेटफुल हूँ, मुझे सब चीज़ों का पता लगा। तो ये एनर्जी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलना। जो लोग भी सीमेंट रिटेंशन कर रहे हो उनको ये चीज़ जाननी ज़रूरी थी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है। इसका एक और पार्ट मैं बनाऊंगा, उसमें मैं तुम्हें और इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। साइनिंग आउट गाइस।